हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ अबकर शेख और आप देख रहे हैं अनफिल्टर्ड डॉक्टर। आज हम बात करेंगे नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जो कि पटना में स्थित है, बिहार में। बहुत डिमांडिंग कॉलेज है ये। इसकी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम इसकी लोकेशन देखेंगे। 2026 का एग्जैक्ट जो फ़ी स्ट्रक्चर है इस ईयर का, ऑफिशियल फ़ी स्ट्रक्चर, वो हम देखेंगे। और कट ऑफ देखेंगे। 24 और 25 का कट ऑफ मैं आपके आसानी के लिए मैंने 2 साल का कट ऑफ ला दिया है, ताकि आप कंपेयर कर सकते हैं कि इस साल का कट ऑफ क्या जाने वाला है। तो आइए हम देर नहीं करेंगे, हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लें इसकी एस्टेब्लिशमेंट ईयर की। तो ये 2020 में एस्टेब्लिश हुआ था। बहुत पुराना कॉलेज नहीं है, न्यू कॉलेज है ये। इंस्टीट्यूट टाइप की अगर हम बात करें, न्यू कॉलेज है, पर यहाँ पे अच्छा कॉलेज है, पेशेंट रहते हैं। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है ये। इसकी अगर हम बात करें एफिलिएशन की, तो आर्यभट्टा नॉलेज यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, पटना बिहार से ही। रिकग्नाइज्ड की बात करें तो नेशनल मेडिकल कमीशन NMC से ये रिकग्नाइज्ड है। कोर्स यहाँ पे जो ऑफ़र होते हैं, MBBS कोर्स, MD MS PG के कोर्सेज अवेलेबल है। MS में यहाँ पे आपको PG में 74 सीट्स अवेलेबल हैं और MBBS में 250 सीट्स। बहुत ज़्यादा सीट्स यहाँ पे, 250 सीट्स बहुत ज़्यादा होता है। आपको आसानी से यहाँ पे सीट मिल जाएगा। कट ऑफ यहाँ भी हाई देखने को मिलता है, लेकिन और कंपेयर माता गुजरी को देखेंगे, लॉर्ड बुद्धा देखेंगे, तो वहाँ से कट ऑफ थोड़ा सा लो देखने को मिलेगा, क्योंकि सीट्स ज़्यादा है यहाँ पे। एड्रेस की अगर हम बात करें तो ये अम्हारा बिहटा पटना में ही सिचुएटेड है। अब हम बात करते हैं MBBS के एग्जैक्ट सीट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, तो ये पहले आपको 150 सीट्स है, यहाँ पे 100 सीट का इंक्रीमेंट हुआ है डायरेक्ट, तो ये 250 सीट हो गया डायरेक्ट। तो इसकी अगर हम ओपन जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करें, इन जनरल तो 212 सीट्स यहाँ पे है जनरल स्टूडेंट के लिए। कोई भी स्टूडेंट ले सकता है। NRI कोटा की अगर हम बात करें तो 38 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है NRI स्टूडेंट के लिए, फॉरेन स्टूडेंट के लिए। अब हम बात कर लेते हैं इस कॉलेज के फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में। देखिए, ये फ़ी स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं, ये एग्जैक्ट फ़ी स्ट्रक्चर है 2026 का ऑफिशियल फ़ी स्ट्रक्चर है जो आप देख रहे हैं। इस ईयर आपसे यही लिया जाएगा। ये अगर हम ट्यूशन फ़ी की बात करें पर ईयर, तो 16 लाख पर ईयर, पर एनम आपको 16 लाख देना है। ये थोड़ा सा फ़ी आपको यहाँ पे हाई देखने को मिलेगा। और कॉलेजेस में आप देखेंगे, जैसे माता गुजरी में देखेंगे तो वही 11 से 12 लाख रहता है। लॉर्ड बुद्धा में भी वही फ़ी स्ट्रक्चर है, लेकिन इस कॉलेज का फ़ी आपको हाई देखने को मिलेगा। NRI कोटा की अगर हम बात करें तो $35,000 आपको ये ट्यूशन फ़ी पर एनम लिया जाएगा। हम हॉस्टल एंड मेस की अगर हम बात करें तो 3,15,000 पर एनम, इसके अंदर हॉस्टल और मेस दोनों इंक्लूड है। इसकी अगर हम NRI की बात करें तो एग्जैक्ट सेम है, 3,15,000। ट्रांसपोर्ट फ़ी की अगर हम बात करें, जो ट्रांसपोर्ट फ़ी आपको हर साल आपको देना है, ये है 50,000 आपको हर साल आपको ट्रांसपोर्ट के नाम पे देना है। सिक्योरिटी डिपॉजिट की बात करें, जो कि रिफंडेबल होता है, 1 टाइम आपको पे करना है, ये 2 लाख आपको देना है। 2 लाख रुपये आपको देना है, जो कि रिफंडेबल होता है। आपके कोर्स के कंप्लीट होने के बाद ये रिफ़ंड कर दिया जाएगा। आप इसको इंक्लूड करा सकते हैं फ़ी स्ट्रक्चर में लास्ट में आप। अब हम बात करें यूनिवर्सिटी एंड एग्जामिनेशन फ़ी की अगर हम बात करें, तो ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पे कि कितना फ़ी आपको चार्ज करते हैं, वो अलग से आपको लिया जाएगा वो भी फ़ी। तो ये जितना फ़ी हमने आपको बताया, ये एग्जैक्ट फ़ी स्ट्रक्चर यही है। आपको थोड़ा सा इस कॉलेज का फ़ी हाई देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। देखिए, आपकी आसानी के लिए मैंने 24 और 25 का कट ऑफ लिया दिया हूँ, ताकि आप कंपेयर कर सकते हैं कि आपका मार्क्स किस में लाई कर रहा है, आपको मिल सकता है नहीं मिल सकता। राउंड 1 की अगर हम बात करें 24 की कट ऑफ, तो ये आपको देखने को मिला था 1,96,000 के आसपास, 509 मार्क्स। ये थोड़ा सा हाई देखने को मिला था। राउंड 2 में भी 1,96,000 के आसपास गया था ये भी। राउंड 3 की बात करें तो ये 1,97,000 के आसपास। स्ट्रे वैकेंसी भी यहाँ पर राउंड चला था। स्ट्रे वैकेंसी में देखेंगे तो 2,66,000, यानी कि आप देखें कि 2,50,000 में 2.5 लाख रैंक में ये ख़त्म हो गया था 2024 में। ये कट ऑफ यहाँ भी थोड़ा सा हाई देखने को मिला था 24 में। 25 की अगर हम बात करें तो 25 क्यों 24 में हाई देखने को मिला था, क्योंकि 24 में 150 सीट्स थे, तो वो कम सीट्स थे, इसलिए थोड़ा हाई देखने को मिला था। लेकिन 25 में इंक्रीमेंट हुआ था सीट का, तो यहाँ पे आपको थोड़ा लो देखने को मिलेगा कट ऑफ। तो राउंड 1 में देखेंगे तो 3,93,000, यानी 4 लाख के आसपास ये कट ऑफ देखने को आपको मिला था राउंड 1 में। राउंड 2 की अगर हम बात करें तो ये 4,35,000 तक गया था ये। तो ये आपको कट ऑफ देखने को मिला था राउंड 2 में। मॉपअप राउंड भी चला था, जहाँ 4,73,000 के आसपास गया था। तो आपको राउंड 2025 की अगर आप स्कोर देखें, तो 2025 के हिसाब से आपको, अगर आप 4 लाख के अंदर में हैं, तो आप सेफ़ लेकर चलें इस कॉलेज को, क्योंकि सीट्स बहुत ज़्यादा है इस कॉलेज में, तो आप सेफ़ इसको लेकर चल सकते हैं 4 लाख के अंदर में है तो। अब हम अगर इस कॉलेज की हम हॉस्पिटल एंड एकेडमिक्स की बात करें, कैंपस फैसिलिटीज़, तो हॉस्पिटल 950 प्लस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मौजूद है।
और आईसीयू एंड इमरजेंसी की बात करें तो फुल्ली इक्विप्ड आईसीयू यहाँ पे है, सारी चीज़ 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर्स हैं। क्लिनिकल स्पेशलाइजेशन की बात करें तो सारी चीज़ अवेलेबल यहाँ पे आप देख लेंगे। डायग्नोस्टिक की बात करें तो सीटी, एमआरआई, एक्सरे, सारी चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। देखिए हॉस्पिटल की जहाँ तक बात है और पेशेंट फ्लो की जहाँ तक बात है, ये तो आप खुद जाएंगे, विजिट करेंगे, तभी आपको रियलिटी समझ में आएगा। मैं आपको जो बता रहा हूँ ये साइट से लिया हुआ ये डाटा है, ये जो फैसिलिटीज़ मैं बता रहा हूँ, आप खुद जाकर वहाँ देखें। कॉलेज आपको लेना है, 5 साल आपको रहना है, तो आप खुद जाकर वहाँ विजिट करें, देखें कि वाकई में पेशेंट फ्लो है नहीं है, क्योंकि न्यू कॉलेज है, बहुत पुराना कॉलेज भी नहीं है। तो आप खुद जाकर देखें कि ये पेशेंट इसमें है नहीं है वाकई में, तो आपको अंदाज़ा लगेगा, रियलिटी वहाँ पे पता चलेगा आपको। या कोई स्टूडेंट से पूछे जो बच्चा वहाँ रह रहा है, तो वो आपको बताएगा। अब हम कॉलेज के एकेडमिक्स फैसिलिटीज़ की बात करें तो यहाँ पे क्लासरूम्स अवेलेबल हैं, एयर कंडीशंस क्लासरूम सारे अवेलेबल हैं यहाँ पे, मॉडर्न इक्विपमेंट मौजूद हैं। प्रैक्टिकल लेबोरेटरीज़ की बात करें तो सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। वो तो खैर हर कॉलेजेस में ये सब चीज़ें अवेलेबल रहते हैं। सेंट्रल लाइब्रेरी की अगर हम बात करें तो लाइब्रेरी मौजूद है, सेंट्रल लाइब्रेरी, ऑडिटोरियम मौजूद है आपको यहाँ पे, सेमिनार्स हॉल, गेस्ट लेक्चर्स एंड कल्चरल इवेंट्स भी यहाँ पे कराए जाते हैं। अब बात कर ले कैंपस एमिनिटीज़ के बारे में, तो हॉस्टल की फैसिलिटीज़ है आपको, बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए सेपरेट हॉस्टल आपको मौजूद है कैंपस के अंदर ही, और स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ मौजूद है, आउटडोर इंडोर गेम्स सारी चीज़ें, फुल्ली जिम की सुविधा अवेलेबल है। कैंपस सर्विस की अगर हम बात करें तो 24/7 आपको सारी चीज़ें, कैफेटेरिया कैंपस के अंदर ही मौजूद है, वाईफाई फैसिलिटीज़ सारी चीज़ें अवेलेबल है। तो ये सब चीज़ें आप खुद जब कॉलेज में विज़िट करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की जहाँ तक बात है और कैंपस के आपको फैसिलिटीज़ की बात है और पेशेंट फ्लो, ये सब आप खुद जब विज़िट करेंगे तब आपको रियलिटी समझ में आएगा। फ़ी स्ट्रक्चर तो खैर आप कहीं भी देख लेंगे, आपको पता चल जाएगा, लेकिन जाके आप खुद जेन्युइनली आप देखेंगे तो आपको रियलिटी समझ में आएगा। तो ये था पूरा नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज के बारे में। आपको फिर भी कोई डाउट है, क्वेरी है, तो मैं इंस्टा आईडी दे देता हूँ, आप मैसेज कर सकते हैं, मैं बता दूंगा। और भी आपको कोई किसी कॉलेज के बारे में आपको जाननी है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता देंगे, ताकि उस पर भी मैं वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू।